पाकिस्तान से चलने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए झूठे दावे किए गए, डीप फेक वीडियोस बनाए गए और इसी तरह के वीडियोस का इस्तेमाल करके दिल्ली पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की गई है। 400 से ऐसे ज्यादा हैंडल्स की दिल्ली पुलिस ने पहचान की है और इसी तरह के हैंडल्स के इस्तेमाल करके छात्रों को भड़काया गया है। एक सबसे खास बात यह है कि इसी तरह के हैंडल्स का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किया गया था और इस तरह के पोस्ट, वीडियोस और सोशल मीडिया पोस्ट से जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे, छात्रों को भड़काने की कोशिश की गई है। और बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर इस वक्त क्लाउड में हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी को लेकर भी चैलेंज किया है दिल्ली पुलिस ने। तो 20 तारीख से लेकर अब तक जिस तरह का एक्शन लिया गया है, उसकी एक एक डिटेल्स शेयर करते नजर आए डीसीपी साउथ राजबीर सिंह और साथ साथ किस तरह से क्लैरिफिकेशन देते नजर आए कि किस तरह के सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल किया गया, वो कहां से ऑपरेट हो रहे थे, किस तरह से झूठ का नैरेटिव गढ़ा गया है। सोनम वांगचुक का फेक वीडियो, सेना को डिप्लॉय करने का फेक वीडियो, इस तरह के तमाम डीप फेक वीडियोस का इस्तेमाल करके छात्रों को भड़काया गया, आंदोलन को भड़काया गया और उसके बाद जिस तरह की हिंसा हुई है। और इसके अलावा वो तमाम वीडियो जिसमें दिल्ली पुलिस को बर्बर दिखाया गया है, उसको लेकर भी सफाई पेश करते नजर आए हैं दिल्ली पुलिस। क्या कुछ कही है दिल्ली पुलिस की खास बातें, एक बार फिर से उन बयान को सुनाते हैं आपको। मैं चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने मेरी बात while blackmailing the government. I want to make it clear that we will crush every head that while blackmailing the government. I want to make it clear that we will crush every head that while blackmailing मत कीजिए। मैं चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मत कीजिए। मैं चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मत कीजिए। मैं चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मत कीजिए। मैं चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मत कीजिए। मैं चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मत कीजिए। मैं चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मत कीजिए। मैं चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मत कीजिए। मैं चिल्लाता। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसी तरीके की कई वीडियोस फ्लोट कर रही हैं सोशल मीडिया पे, जिनके बारे में जिक्र करते हुए इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक एक जानकारी दी गई है। जितेंद्र, ये भी बताया गया कि सोशल मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। सबसे बड़ी बात यहां पर ये कही गई, पाकिस्तान से भी कई सोशल मीडिया हैंडल्स पाए गए जो गलत जानकारी फैला रहे थे और ऐसी जानकारी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखने को मिली थी। भ्रामक तौर पर ये जानकारियां फैलाई जा रही थी जिससे कि लोगों को गलत जानकारी दी जाए, संदेश दिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए प्रगति 20 तारीख को यानी कि 20 जुलाई को जिस वक्त ये पूरा इवेंट हुआ, जिस वक्त ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ, जिस वक्त संसद मार्च चल रहा था, उस दौरान बाकायदा जो पाकिस्तान से कई ऐसे कई सोशल मीडिया हैंडल्स थे जो एक्टिव थे, खासतौर पर इंस्टाग्राम पर AI डीप फेक का इस्तेमाल किया गया, गलत तरीके से भ्रामक जानकारी वहाँ पर दी गई। मौत से लेकर घायलों की संख्या को लेकर तमाम इस तरीके की फर्जी जो जानकारियाँ थी वो सोशल मीडिया पर शेयर की गई ताकि जो स्टूडेंट हैं या फिर के जो युवा हैं वो और भड़के और उसके बाद और ज़्यादा हिंसा करवाई जा सके। ये मकसद था पाकिस्तान का और ख़ासतौर पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि दरअसल ये पूरी साजिश ISI की थी जिसने कई सोशल मीडिया हैंडल्स का इस्तेमाल किया। वो तमाम 400 के करीब ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिनकी पहचान फिलहाल दिल्ली पुलिस की इफ्को यानी कि जो साइबर क्राइम से जुड़ी यूनिट है उसने की है और अब उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनको ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा खास दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि उस दिन लगातार कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिनके जरिए या फिर ऐसे कई हैंडल्स थे जिनके जरिए सोनम वांगचुक के भी AI के वीडियोस बनाए गए, भ्रामक जानकारियां दी गई, कई नेताओं के बारे में बताया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा उनके द्वारा भी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए कई भ्रामक जानकारियां दी गई जिनमें से केजरीवाल भी एक थे। तो ये जो तमाम जानकारियां हैं वो फिलहाल जितेंद्र फंडिंग को लेकर कुछ कहा है क्या, क्योंकि फॉरेन स्पॉन्सर ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पोस्ट तो सामने है, क्या फॉरेन फंडिंग का भी जिक्र दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातचीत में कुछ कहा है?
खुले तौर पर तो दिल्ली पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई भी इस तरीके की फंडिंग होती है तो उस पर दिल्ली पुलिस फिलहाल नजर बनाए हुए है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, दिल्ली पुलिस के लिए पता लगाना था कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया के जरिए इस आंदोलन को एक नया रूप यानी कि उग्र करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बात साफ हो गई है कि किस तरह से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जो वहां की एजेंसी है आईएसआई किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को भटकाती नजर आई, फेक इंफॉर्मेशन के जरिए नैरेटिव गढ़ती नजर आई, और उसको लेकर एक एक डिटेल्स दिल्ली पुलिस आज शेयर की है। क्या कुछ कहा है दिल्ली पुलिस ने, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। पिछले कई हफ्तों से जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हालिया घटनाओं पर आयोजित इस प्रेस ब्रीफिंग में मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई हफ्तों से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन की एक खास बात यह है कि इसमें सोशल मीडिया, खास तौर पर इंस्टाग्राम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी के लिए यह न्यूज़ और अपडेट पाने का एक बड़ा सोर्स बन चुका है। सोशल मीडिया के इस प्रोटेस्ट संबंधित उपयोग में कई बार यह भी देखा गया है कि कई असत्य, भ्रामक एवं गुमराह करने वाले पोस्ट भी शेयर किए गए हैं। इसके चलते कानून व्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई भी जानकारी बहुत ही तेजी से वायरल हो जाती है, लेकिन हर पोस्ट, वीडियो या फोटो सही हो यह जरूरी नहीं है। इसीलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले या उसे आगे शेयर करने से पहले उसका फैक्ट चेक करना बेहद जरूरी है। दिल्ली पुलिस भी सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखे हुई है।